दिल्ली में जरा सी बारिश हुई थी और बाढ़ जैसी नौबत आ गई थी, एमसीडी के काम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी की जो ड्रेनेज जो छोटियाँ नालियाँ हैं, उन नालियों की भरसक सफाई नहीं होती है। एमसीडी ने पहले से कुछ व्यवस्था नहीं किया, कोई काम इस पे नहीं किया है। जो जल भरा हुआ है ना कहीं पहले से व्यवस्था किया गया, जनरेटर लगाए, पाइप लगाए, पानी बारिश का जुलाई और अगस्त तो होता ही बारिश का महीना। दिल्ली की जो जनता है बहुत दयालु है और केजरीवाल जी को रोना आता है, ये बार बार रोए। इन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बना दो, इनको मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने कहा इसको लंदन बनाऊंगा, लंदन तो छोड़ो, इसको इन्होंने बहुत बेकार कर दिया। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वाले थे, लेकिन जो इन्होंने दिल्ली थी उसको दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा। अमरजीत जी, दिल्ली में जरा सी बारिश हुई थी और बाढ़ जैसी नौबत आ गई थी, एमसीडी के काम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी की जो ड्रेनेज जो छोटियाँ नालियाँ हैं, उन नालियों की भरसक सफाई नहीं होती है। भले ही एमसीडी बनने के सरकार बनी, आम पार्टी की सरकार रही, लेकिन आप अलग इलाकों का अगर जायज़ा लेंगे तो वहाँ सही से सफाई नहीं की गई। अगर वो आप सफाई नहीं करेंगे तो जो बरसात की पानी आएंगी तो वो सड़कों पे ही आएगी और घरों में वही ओवरफ्लो हो जाता है। अगर वो सफाई रहता तो सीधा वो बड़े ड्रेनेज में जा सकती है। ना दिल्ली सरकार अपने सीवर को सफाई ठीक से कर पाई, ना एमसीडी में जो एमसीडी के अलग अलग पार्षद है वो अपना ठीक से काम कर पाए हैं। क्या लगता है दिल्ली सरकार के जो दावे थे सिर्फ दस्तावेजों में ही बनकर रह गए? देखिए, केजरीवाल हमेशा दस्तावेजों में अपने कागज़ों में ही काम करते, वो हकीकत में कुछ नहीं कर पाते। वो तो बोल रहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लेकिन वाकई आज दिल्ली में झीलों का शहर कहा जा रहा है। पूरी दिल्ली को ही झील कर दिया। क्या नाम सर आपका? मैं जयवल्लभ बीजेपी का ओबीसी मोर्चा का महामंत्री बोल रहा हूँ और बूथ अध्यक्ष। काम पर क्या कहना है जो जरी सी बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी? एमसीडी ने पहले से कुछ व्यवस्था नहीं किया, कोई काम इस पे नहीं किया है। जो जल भरा हुआ है ना कहीं पहले से व्यवस्था किया गया, जनरेटर लगाए, पाइप लगाए, पानी बारिश का जुलाई और अगस्त तो होता ही बारिश का महीना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया एमसीडी की तरफ से। एमसीडी में आने के बाद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ, इसने कहा झील बनाएंगे, 16 झील बनाएंगे। झील दिखाई दे दिया कल, इतने दिल्ली में झील दिखा के गाड़ी बह रही थी, लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया और 1 घंटे तक आदमी परेशान रहे सारे दिन से। मुंबई और गोवा जैसे नज़ारे मिल गए और क्या चाहिए? हाँ, दिल्ली में मुंबई और गोवा जैसे नज़ारे मिल गए और क्या चाहिए? ये तो नरक हो गया। गोवा और बम्बई क्या होगा, ये तो नरक हो गया। दिल्ली कभी ऐसा हुआ नहीं था, जल भरा होता था कि लोग सुबह से शाम तक ठप पड़े, जाम में फंसे पड़े, जो जहाँ का था फंसरा, गाड़ी तैर रही थी पानी में। क्या बोलना चाहेंगे नगर निगम से? नगर निगम से कहा ये कार्य करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जब आपको जनता ने दिया चुन के, जनता का इसी धोखा की तरह आपने क्या किया, विश्वासघात किया जनता के साथ। आपने कोई तरह का कार्य किया नहीं, आपने पहले से आपको करना चाहिए। जब एमसीडी में आपका बहुमत हो गया, लेकिन आपने सब जगह फैले सिर्फ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन, मैं जिला बुलंदशहर यूपी से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे एमसीडी के ऊपर कि दिल्ली में जरा सी बारिश हुई और बाढ़ आ गई? मैं एमसीडी के पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये दिल्ली की जो जनता है बहुत दयालु है और केजरीवाल जी को रोना आता है, ये बार बार रोए। इन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बना दो, इनको मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने कहा इसको लंदन बनाऊंगा, लंदन तो छोड़ो, इसको इन्होंने बहुत बेकार कर दिया। और इन्होंने रोने के बाद कहा कि हमें एमसीडी चाहिए। इनको दिल्ली की जनता ने एमसीडी भी दे दी और उसके बाद आप इसका हाल दे सकते हो, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से ही मुक्ति नहीं मिल रही है। इनके मंत्री घोटाले पे जेल जा रहे हैं और केजरीवाल सिर्फ रोने में लगे हुए हैं। अगर केजरीवाल जी को कोई फ़ायदा हुआ है मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सिर्फ उनकी खांसी ठीक हुई है, उसके बाद दिल्ली में सारा काम खराब हुआ है। एमसीडी में इन्होंने बोला था कि आएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी दिल्ली में, क्योंकि जब एमसीडी में आने पर दिल्ली की जनता ने इनको एमसीडी में भेज दिया, उसके बाद ये हाल देख सकते हो। क्योंकि इनके पार्षद भी हैं, इनका महापौर भी है, लेकिन इनके भ्रष्टाचार से इनके पास टाइम नहीं है इन लोगों को समझाने के लिए। बारिश की संभावना है, इनको पता थी कि 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, 2 महीने पहले इनका क्लियर हो चुका था एमसीडी जी। इन्होंने इस चीज़ गौर नहीं दिया और अब आप देख सकते हो कि चारों तरफ दिल्ली में क्या हाल है। परेशान है सब, सड़कें धंस गई हैं, राजपथ में भी एक सड़क धंस चुकी है। और मैम क्या नाम है आपका? सुशीला। मैम क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में जरा सी बारिश हुई, हमने देखा क्या हालात हो गए दिल्ली में? नहीं, फिर भी सही है, फिर भी और जगह से देखोगे तो अपने दिल्ली में फिर भी सही है। बाकी जो दिल्ली सरकार ने दावे किए थे कि मानसून में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ था, इस पर क्या बोलना? हाँ, वो तो खैर पानी तो भरा हुआ था, लेकिन क्या करें।
काम करना चाहिए था, पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए थी? थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, इंसान को दिखावा जो सरकार ने सुविधा दी है उसको प्रयोग तो करना चाहिए। आप करते ही नहीं है तो क्या करा जाए, उन्हें तो अपनी जेब से मतलब। क्या बोलना चाहेंगे एमसीडी से? एमसीडी से यही बोलेंगे कि मतलब अपना काम अच्छी तरीक़ा से करे तो किसी को शिकायत का मौका ना मिले, कल को आगे भी भविष्य में वो इस क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह चौहान नाम क्या है। कहना चाहेंगे दिल्ली में जो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी जरा सी बारिश के बाद? देखिए, ये दिल्ली सरकार का टोटल फेलियर है। दिल्ली सरकार नाकाम रही है। होना ये चाहिए था बारिश से पहले नाले और जितने भी सीवर हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए था। साफ़ सफाई नालों की होनी चाहिए थी, गलियों की नालियों की साफ़ सफाई होनी चाहिए थी। जो कूड़ा निकला हुआ रहता है रोड पे गलियों में वो उठना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ है। और उसी का ये नतीजा है कि आज दिल्ली में हर जगह जल भराव की स्थिति है। चाहे रोड ले लो, चाहे गलियां ले लो, सब पूरे ओवरफ्लो चल रहे हैं। सीवर के नाले खुले हुए हैं, सीवर के ऊपर आपके पत्थर नहीं हैं, ढक्कन नहीं है, जो गलियों में रोडों पे हादसों को दावत दे रहे हैं। ये पूरा जो है ना केजरीवाल सरकार का फेलियर है। झीलों को शहर बनाने वाले थे, समंदर में तब्दील कर दिया, क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, झीलों का शहर बनाने वाले थे, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वाले थे, लेकिन जो इन्होंने दिल्ली थी उसको दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा। ठीक है, ये केजरीवाल सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसके कहने और करने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार को इस्तीफ़ा देना चाहिए। दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री के पद पर केजरीवाल जी को रहने का कोई अधिकार नहीं है।